नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर रिश्ता समय के साथ थोड़ा बहुत बदलता है। जब हम उस बदलाव को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर हम ये उम्मीद रखें कि एक रिश्ता हमेशा एक जैसा ही रहेगा तो फिर उसमें दरारें आने लगती हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, दोस्ती की दरारें। अनन्या और रिया बचपन से एक दूसरे की परछाई थी। जब वे स्कूल के पहले दिन मिली थी, उनकी दोस्ती किताबों में पढ़ी जाने वाली कहानियों जैसी लगती थी। वे सब कुछ साझा करती थीं, लंच बॉक्स, अपने राज, अपने सपने, यहाँ तक कि अपने डर भी। जब तक उन्होंने हाई स्कूल ख़त्म किया और कॉलेज में पहुंची, उनके दोस्त उन्हें द डुओ के नाम से बुलाते थे। वे हमेशा साथ रहती, एक दूसरों की बातें को पूरा करती और उनके अपने ही हंसी मजाक होते जो दूसरों को समझ ही नहीं आते। जब उन्होंने हाई स्कूल पास करके एक ही कॉलेज में दाखिला लिया तो उन्हें लगा कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। उनको अपनी दोस्ती बिल्कुल अटूट लगती थी। लेकिन जैसा कि उन्होंने जल्द ही सीखा, जिंदगी अक्सर सबसे मजबूत बंधनों की भी परीक्षा लेती है। कॉलेज के पहले हफ्ते में वे निशा से मिले, एक खुश मिजाज मिलनसार लड़की जिसने जल्द ही उनके ग्रुप में अपनी जगह बना ली। निशा हमेशा गर्मजोशी से भरी रहती थी और उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण था कि वो सबको खास महसूस कराती थी। शुरुआत में तीनों की अच्छी बनती थी। वे कॉलेज साथ जाते थे, कैंटीन में घंटों गपशप मारते और यहाँ तक कि ग्रुप प्रोजेक्ट भी साथ में कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, एक छोटा सा बदलाव महसूस होने लगा। निशा और अनन्या में बहुत समानताएं थीं। दोनों को ही आर्ट बहुत पसंद था और संगीत में भी एक जैसी रुचि थी, और नए कैफे आजमाने का उनका जोश और जुनून एकदम बराबर था। धीरे धीरे अनन्या ने निशा के साथ ज़्यादा समय बिताना शुरू कर दिया, जिससे रिया खुद को एक अजनबी जैसा महसूस करने लगी थी उनके बीच। रिया ने अपनी जलन को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन ये हर दिन मुश्किल होता जा रहा था। उसने अब उनसे मिलना जुलना कम कर दिया था, ना मिलने के बहाने देने लगी थी। अनन्या ने इस दूरी को महसूस तो किया, लेकिन उसे लगा शायद कॉलेज के तनाव की वजह से रिया ऐसा बर्ताव कर रही है। एक दिन जब रिया सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रही थी तो उसने अनन्या और निशा की एक तस्वीर देखी। वे एक कैफे में बैठे मुस्कुरा रहे थे और उनके कॉफ़ी के कप का कैप्शन था, सबसे अच्छा दिन सबसे अच्छे व्यक्ति के साथ। रिया को ये देखकर बहुत दुख हुआ। सबसे अच्छा व्यक्ति? वो तो मैं थी ना उसकी ज़िंदगी में। अगले दिन रिया ने अनन्या का सामना किया। अनन्या, क्या हम बात कर सकते हैं? रिया ने उससे पूछा। उसने कोशिश की अपनी आवाज़ को स्थिर रखने की। हाँ बिल्कुल, अनन्या ने उसके पास बैठते हुए कहा। रिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें खो रही हूँ। जब से हमारे बीच निशा आई है, ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए अब कोई मायने ही नहीं रखती। ये सुनकर अनन्या हैरान रह गई। रिया, ऐसा नहीं है। तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और रहोगी। बस निशा और मेरी कुछ रुचियां हैं जो मेल खाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कम पसंद करती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ना अनन्या, रिया ने कहा। अनन्या ने एक लंबी सांस ली और बोला, रिया, समय के साथ दोस्ती में भी बदलाव आते हैं। निशा भी एक अच्छी दोस्त है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारी जगह ले रही है।
रिया ने ये सुनकर सर हिला दिया और कहा, शायद तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन मुझे अब ऐसा ही महसूस होने लगा है। उस बातचीत के बाद भी चीजें बदली नहीं। रिया की जलन उसके विचारों पर हावी हो गई और उसने हर बातचीत, हर मुलाकात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अनन्या, जो खुद रिया की इस बर्ताव से आहत महसूस कर रही थी, अब निशा के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी थी, क्योंकि उसके साथ उसे सहजता महसूस होती थी। जो दोस्ती कभी अटूट थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। वे क्लास में अब एक साथ नहीं बैठते थे, कैंटीन में भी एक दूसरे से बचने लगे और रात में की जाने वाली वो फ़ोन पर बातचीत अब एक अतीत की बात होके रह गई थी। एक दिन एक ग्रुप डिस्कशन के दौरान निशा ने एक वीकेंड ट्रिप का जिक्र किया जो उसने और अनन्या ने प्लान किया था। चुपचाप बैठी रिया आखिरकार फट पड़ी। बिल्कुल, तुम दोनों ही जाओगी ना? उसने व्यंग में कहा। क्यों मुझे शामिल करने के बारे में सोचोगी या पूछोगे ही तुम दोनों? कमरे में एक सन्नाटा छा गया। अनन्या ने अपनी भौहें तान ली। रिया, ये सही नहीं है। तुमने खुद ही हमसे दूरी बना ली है, तो मैंने सोचा तुम हमारे साथ समय नहीं बिताना चाहोगी, या शायद मैं थक गई हूं हमेशा तुम्हारा मुझे अनदेखा कर देने के तरीकों से, रिया ने गुस्से में कहा। निशा को अब अजीब सा लग रहा था। उसने कहा, शायद हमें इस बारे में शांत होकर बात करनी चाहिए। लेकिन रिया का गुस्सा एकदम चरम पर था। तुम समझ नहीं सकती निशा, तुम हमारे बीच आ गई और सब कुछ बदल दिया। तुमने मुझसे मेरी सबसे अच्छी दोस्त छीन ली है। अब अनन्या भी खड़ी हो गई, उसकी आवाज़ भी एकदम सख्त। ये सच नहीं है रिया, तुम ही हो जिसने मुझे दूर किया है। मैंने कोशिश की तुम्हें शामिल करने की, लेकिन तुम अपनी जलन से बाहर ही नहीं निकल पा रही हो। उस बहस ने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदल दिया। रिया और अनन्या ने अब बस औपचारिक बातचीत तक अपने रिश्ते को सीमित कर लिया था। गर्मजोशी और हंसी जो कभी उनकी पहचान थी, अब खत्म हो गई थी। कुछ महीनों बाद एक कॉलेज के कार्यक्रम में रिया ने दूर से देखा कि अनन्या और निशा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थीं। उनकी दोस्ती और आपसी मेल साफ झलक रहा था। रिया को दुख तो हुआ, लेकिन उसे एक स्पष्टता भी महसूस हुई। अपनी जलन में उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या खो रही है। बस उस डर को कि वो अपनी दोस्त को खो देगी अपने ऊपर हावी होने दिया। एक गहरी सांस लेकर वो उन दोनों की ओर बढ़ चली। अनन्या, उसने धीरे से कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? उसकी आवाज़ सुनकर अनन्या ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा और हामी में सर हिला दिया। जैसे हुए किनारे पर पहुंचे, रिया ने दिल खोलकर उससे अपनी बात कही। मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी इस ईर्ष्या के भावना से सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगी और मैं नहीं समझ पा रही थी कि अपने इस डर को कैसे संभालूं या तुमसे कैसे इसे साझा करूं। अनन्या ने उसकी ओर देखते हुए कहा, रिया, मैंने भी तुमको बहुत मिस किया, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि नए दोस्त बनाने का मतलब ये नहीं होता कि हम पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। रिया ने सर हिलाते हुए कहा, ये मुझे अब समझ आ रहा है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि हम फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं। अनन्या मुस्कुरा दी। हम बिल्कुल कर सकते हैं। हालांकि चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं।
रिया, अनन्या और निशा ने एक नया संतुलन ढूंढ लिया। रिया ने अपनी जलन पर काम करना शुरू किया और अपने आप को बदलने की कोशिश की। हालांकि अनन्या और रिया का रिश्ता वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, पर वो रिश्ता अब कुछ नया बन गया था। वो इस बात का सबूत बन गया था कि टूटी हुई दोस्ती भी समय, समझ और थोड़े प्रयास से फिर से मजबूत हो सकती है। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपने भी कभी ऐसा कोई रिश्ता खोया है या संभाला है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।